अनन्य प्रेम की प्राप्ति के लिए अब हम साधन बताते हैं। बाबा कह रहे पहले अपने इष्ट देव की बाह्य मूर्ति सेवा विराजमान करनी चाहिए, या नाम सेवा विराजमान करनी चाहिए, और उस बाह्य सेवा को साक्षात समझ करके करना चाहिए। साक्षात समझ कर, साक्षात विराजमान है ऐसा भाव। बाह्य पूजा के साथ साथ मानसिक सेवा का बहुत बड़ा योग है, और यह बाह्य सेवा से ही मानसिक सेवा प्रारंभ हो जाती है। सेवा तभी पूर्ण होती है जब आप पहले उसका चिंतन करेंगे। चिंतन नहीं करेंगे तो सेवा पूर्ण नहीं होगी, वास्तविक सेवा सही नहीं हो पाएगी। पहले आज श्री जी को कौन सा पोशाक धारण कराना है, कौन सी पत्रावली करनी है, और कैसे केशपाश समा, आज कौन से कुंडल, अच्छा ऐसे कुंडल, ऐसे ऐसे, और आज भोग में क्या क्या, ये भोग में ऐसे श्री जी यहाँ विराजमान होंगी, ऐसे होगा, ऐसे छत्र होगा, ऐसे भोग लगेगा। पूरी मानसिक चिंतन होता है, फिर वो सेवा प्रगट में होती है। तो प्रगट सेवा ही मानसिक सेवा में पहुंचा देती है। पूज्य बाबा कह रहे गोपीजनों की तरह प्रेम प्राप्ति के लिए सबसे पहले अपने इष्ट का चयन और इष्ट की अनन्यता। इष्ट की अनन्यता, इष्ट की अनन्यता में आ गया अपने इष्ट का नाम जपना, अपने इष्ट का मंत्र जपना, अपने इष्ट का ही गुणगान करना, अपने इष्ट के विषय में ही सोचना, ये सब आ गया। फिर इष्ट के श्री विग्रह की, मूर्ति की, छवि की, नाम की सेवा विराजमान करना। और जैसे गृहस्थ है तो जितने याम कर सके, जितना कर सके, लेकिन अगर विरक्त है तो 8 पहर की सेवा। हमारे पास और कोई काम नहीं, हमारी जिम्मेवारी है 8 पहर की सेवा। बाह्य पूजा, मानसिक पूजा, दोनों साथ साथ चलती हैं उपासक की। ध्यान दे करके अगर आप सेवा करोगे तो देखोगे आपकी मानसिक सेवा होगी। आज वो वाली नथ पहनानी है, वो ऐसे धारण करानी है, हाँ आज इस रंग की पत्रावली, इस रंग की चोली, इस रंग के ऊपर चुनरी, और इस रंग का लहंगा, और ऐसे ये जो हो रहा है ना, ये मानसिक सेवा हो रही है, बहुत बड़ी चीज हो रही है। देखो आप लोग जो चिंतन करते, आज फूल बंगला ऐसे बनाना है, आज ऐसे, बहुत बड़ी सेवा हो रही। आज श्री जी की रसोई, ये मानसिक जो सेवा, और बहुत जोर की सेवा, प्रगट सेवा का फल है मानसिक सेवा, और मानसिक सेवा ही सिद्धावस्था को प्रदान करती है। ये बात ध्यान दीजिए। और जो इष्ट का नाम मिला है वो केवल जबान से ही नहीं, चिंतन के साथ होना चाहिए। प्रेम की बात कर रहे हैं, केवल हम जबान से रट रहे मंगल है, लेकिन यहां कह रहे गोपी प्रेम की बात, गोपी जैसा प्रेम, उसका चिंतन होना चाहिए। जैसे राधा राधा तो हमारा चिंतन भी हो रहा है। बाह्य जप से बहुत समय लगेगा, जब बाह्य जप और आंतरिक चिंतन दोनों एक साथ होंगे, बहुत जल्दी वासनाओं का नाश होकर आनंद की उत्पत्ति होती है। केवल बाह्य जप से बहुत काल के बाद लाभ मिलता है, बाह्य जप के साथ आंतरिक ध्यान से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। इष्ट देव का चयन, इष्ट देव की अनन्यता, इष्ट देव की प्रगट सेवा, मानसिक सेवा, और इष्ट देव का नाम ध्यान सहित जप, और इष्ट देव के ही गुणों का चिंतन करना। हमारी श्री जी का ऐसा स्वभाव, हमारे लालजू का ऐसा स्वभाव, उन्हीं की तरफ चिंतन करना। अन्य सब संबंध चिंतन को छोड़ना गोपी प्रेम की प्राप्ति है। महाराज जी सुनते हैं श्री सुखदेव जी का वैराग्य बहुत तीव्र और उच्च कोटि का था। क्या ऐसा कोई साधक वैराग्य नहीं धारण कर सकता? इस कोटि का वैराग्य क्या साधु के अंदर, साधक के अंदर नहीं आ सकता? निश्चित आ सकता है, पर ये सकामी साधक के अंदर नहीं, विषयी साधक के अंदर नहीं। जो निष्काम भाव से दृढ़ निश्चयी है कि केवल शरीर पोषण के लिए वस्त्र और भोग आदि, जो प्रारब्धवशात, कोई चाह नहीं,
उसके हृदय में तीव्र वैराग्य जागृत होता है, दृढ़ लक्ष्य, दृढ़ निश्चयी, शरीर की भी परवाह नहीं, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। ऐसे ही भक्ति वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।